हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपनों ने पीछे की क्लास के अंदर पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। तो अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव होता है अपने पास एक ऐसा निकाय जिसके एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पे रखा हुआ है, प्लस क्यू बी बिंदु पे। ये सेंटर ओ और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 2a हो। तो ऐसा निकाय अपने पास क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, यहां पर अपने बात करते हैं, ये इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है अपने पास, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। अब ये बिंदु दोस्तों अपने पास P कहां पर है? निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा की परिभाषा की बात अपनों ने पीछे की क्लास में की थी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव को समान दो भागों में बांट देती है उसे द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। तो अपने P पे तीव्रता निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, बिंदु A और B को ए और बी को यानी सॉरी बिंदु ए को मैं P से मिला देता हूं। इसी तरह से इसको मिला देते हैं। अब P पर अपने दिशाएं निकालेंगे। तो P पर दिशा निकालने के लिए जो आपके पास माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश पर तीव्रता की दिशा P से क्या होगी? अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ E A और प्लस से क्या होती है? बाहर की तरफ। तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो P से बाहर की तरफ, ये तीव्रता आ जाएगी E B। ये दूरी R है, ये दोनों आपके पास मध्य बिंदु से जा रही है। तो जो आपके पास PB और जो PA है ये बराबर आएंगी। उसको मान लेता हूं मैं X और X। इतना अपने करते हैं अभी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E इक्वल टू कितनी आएगी? E इक्वल टू के क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है? x। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको क्या मान लेंगे? दिशा कहां से है? P से A की तरफ। तो दिशा PA के या दिशा PA के अनुदेश ये लिख देंगे। ऐसे ही अपनों ने प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता प्लस से निकालेंगे तो EB इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और कौन सी दिशा में? B से चल रहे हैं और किसकी तरफ? P की तरफ। तो BP की दिशा। अब EA की वैल्यू भी अपने पास के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और EB की वैल्यू भी अपने पास के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब दोनों तीव्रताओं के मान आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। तो अपने यहां से क्या लिख सकते हैं? EA इक्वल टू EB। कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू अपने पास, कोई भी संख्यात्मक मान है। अब अपने को यहां से P पर परिणामी तीव्रता चाहिए और परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो इसमें अपने देखते हैं कि जो ये एंगल बनेंगे ये आपके पास सेम रहेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है अपने पास, बीच में लाइन जा रही है। तो ये दोनों तरफ के एंगल है वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अब अपने जो ये तीव्रताएं E और EB है ये परिमाण में तो क्या है? बराबर है।
लेकिन दोनों की दिशाएं अपने पास क्या है, अलग अलग है। एक लाइन में लगी थी तब अपनों ने बड़ी तीव्रता में से छोटी को घटा दिया, परंतु ये तीव्रताएं परिमाण में बराबर आ रही हैं, परंतु इनकी दिशाएं दोनों की क्या है, अलग अलग है। इसलिए अपने यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए ये और ईबी जो तीव्रताएं हैं इसको अपने क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करेंगे। जैसे अपने 11th में करते थे, जैसे आपके पास ये थीटा है, ये ए है, तो इसके दो घटक बनते थे। थीटा के सापेक्ष वाले को लिखते थे कोस के साथ, ए कोस थीटा, और इसको लिखते थे अपने ए साइन थीटा। ऐसे इसको अपने डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए पहले ई ए के घटक बनाओ, तो इस तरह से दो घटक बनेंगे अपने पास, एक ये और एक ये। अब अपने एंगल की बात करें, ये थीटा है, तो ये जो पैरेलल लाइन है, तो ये इधर का एंगल ये भी कितना होगा, थीटा। और थीटा मिलते ही अपने को पता चल जाएगा कि कोस कौन सा होगा और साइन कौन सा होगा। तो अपने यहां से ईए के घटक बनाएंगे, तो इस ईए का थीटा के सापेक्ष वाला जो घटक होगा उसे आप क्या लिखेंगे, ईए कोस थीटा। यानी ये घटक क्या बनेगा अपने पास, ईए कोस थीटा, और ये घटक क्या बनेगा, ईए साइन थीटा। ईए के डिवाइड हो गए। ऐसे ही अपने को ईबी के डिवाइड करने हैं। ईबी के जब अपने डिवाइड करेंगे तो आपको एंगल चाहिए, तो ईबी का ये इधर आएगा कोस, या इधर क्या आएगा साइन। वो कब पता चलेगा, जब आप एंगल लिखेंगे। ये थीटा है, तो ये पैरेलल लाइन आगे जा रही है, तो इधर का एंगल थीटा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा। अब ईबी को डिवाइड करोगे तो ये ईबी, तो क्या बनेगा, ईबी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ईबी साइन थीटा। अब जो ईए साइन थीटा और जो ईबी साइन थीटा जो घटक आ रहे हैं अपने पास, ये आपके पास दोनों एक लाइन में लग रहे हैं, और इनकी जो दिशाएं हैं ये अपने पास क्या है, अपोजिट है। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा और छोटा कौन सा है। यहां से ईए और ईबी की वैल्यू बराबर है, ईए ईबी की वैल्यू बराबर है, तो ईबी की जगह अपने क्या रख सकते हैं, ईए, या ईए की जगह क्या रख सकते हैं, ईबी। जैसे ईबी की जगह ईए रखा, तो ये ईए साइन थीटा और ईए साइन थीटा परिमाण में बराबर हो गए, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, इसलिए ये दोनों घटक हैं ये आपस में क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। और ये दोनों घटक एक दिशा में लग रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अपने पास P पर बिंदु बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए ईए व ईबी तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करते हैं। अब घटकों में डिवाइड कर दिया आपने, तो ईए साइन थीटा और ईबी साइन थीटा, ईए साइन थीटा व ईबी साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, जबकि ईए कॉस थीटा व ईबी कॉस थीटा एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। यानी अपनों ने क्या किया है, तीव्रता दोनों तीन को घटकों में विभाजित किया, दो घटक मिले, इस दोनों तीव्रता का एक एक घटक क्या हो जाएगा, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और दूसरा घटक है वो एक दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अतः P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू ईए कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा,
और EA और EB दोनों की वैल्यू अपने पास क्या है, बराबर है। तो E इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा, EB की जगह EA रख दिया, E इक्वल टू 2EA cos थीटा, या E इक्वल टू 2 EA की वैल्यू रखें यहां से, E अपने पास कितना है, KQ बाई एक्स स्क्वायर, KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब बात करें cos थीटा की, तो इस ट्राइंगल में cos थीटा निकालोगे आप किसमें, त्रिभुज POA में, त्रिभुज POA में cos थीटा निकालें। तो cos थीटा अपने पास ये थीटा है, ये 90 है, ये आधार, लंब और करंट। तो cos थीटा होता है आधार बटा करंट, तो यानी A बाई एक्स, A बाई एक्स। तो इसकी जगह cos थीटा की जगह रख देंगे A बाई एक्स। अब अपने पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं KQ A अपॉन एक्स, या इसको लिख सकते हैं दोस्तों KQ, 2 को A के साथ ले जाएं, 2A अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है KQ 2A एक्स क्यूब। देखिए 2 का 2 है, K का K भी आ रहा है, Q भी आ रहा है और A भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, परंतु इसको ऐसा क्यों लिखा, वही अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण बनाने के लिए P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। तो इसकी जगह अपने क्या रख देंगे, KP बाई एक्स क्यूब। अब अपने पास अपना आंसर है वो किस में आना चाहिए, R में, क्योंकि केंद्र से दूरी कौन सी ली अपनों ने, ये R ली, ये अपनों ने x मानी है, तो R x, जो x की वैल्यू है उसको R की टर्म्स में निकालेंगे। तो अपने पास ये एक्स क्यूब की वैल्यू रखने के लिए ये स्टेप में वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, E इक्वल टू KP बाई एक्स क्यूब। अब देखिए x निकालेंगे तो पहले इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा POA, त्रिभुज POA में पाइथागोरस लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से x निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये इधर जाके कितनी हो जाएगी 1/2, और यहां से अपने को एक्स क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब ले लो, एक्स क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, क्यूब लेंगे तो ये पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब अपने यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो E इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक रिजल्ट अपने पास ये मिलेगा, परंतु अभी अपने R ग्रेटर देन A, यहां R ग्रेटर देन A, अतः आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो E इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, KP अपॉन आर क्यूब। तो अक्षीय रेखा पे निरक्षीय रेखा पे तीव्रता का सूत्र अपने पास कितना मिलता है, KP अपॉन आर क्यूब। अब यहां से वेक्टर फॉर्म में लिखे इसको, तो E वेक्टर इक्वल टू KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब अपने दोनों के साइन की बात करें तो यहां पर दोस्तों P की जो दिशा है, P की -Q से +Q, P इधर जा और तीव्रता इसके अपोजिट जा रही है, E की दिशा इधर है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण वेक्टर नोटेशन में यहाँ पे साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो इस तरीके से अपने अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की अक्ष पे तीव्रता आप ने पीछे के लेक्चर में निकाली है और निरक्ष पे तीव्रता आप ने इस लेक्चर के अंदर निकाली है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो अपनों ने एक द्विध्रुव लिया है
और उसके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करते हैं। P पर तीव्रता का सूत्र स्थापित करने के लिए बिंदु P को A और B से अपनों मिला देते हैं। अब माइनस Q से तीव्रता की दिशा क्या है, अंदर की तरफ EA, और प्लस Q से तीव्रता की दिशा क्या है, बाहर की तरफ EB। अब जो दोस्तों EA और EB जो मान अपनों निकाले हैं KQ/x², इसको मैंने मान लिया कितना है, x और x है। तो इन तीव्रताओं के मान क्या रहे, बराबर, परंतु इन तीव्रताओं की जो दिशाएं हैं वो अपने पास क्या रही है, अलग अलग आ रही है। इसलिए इन तीव्रताओं को अपनों क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं, जिसके दो घटक प्राप्त होते हैं। जैसे EA के करोगे EA cos थीटा और EA sin थीटा, ऐसे EB के करोगे तो थीटा के सापेक्ष वाला cos और उसके लंबवत वाला sin थीटा। अब EB sin थीटा और EA sin थीटा, क्योंकि EB और EA बराबर है तो EB की जगह अपने क्या रख सकते हैं, EA। ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण, क्योंकि दोनों घटक एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि ये जो घटक है कोस वाले, ये एक दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो P पर परिणामी तीव्रता इन दोनों घटकों के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो अपनों ने यहाँ पे EA cos थीटा और EA cos थीटा, क्योंकि EB की जगह क्या रख दिया, E, तो 2EA cos थीटा। तो E इक्वल टू 2 EA की वैल्यू रखिए KQ/x², और यहाँ से इस ट्राइंगल में cos थीटा निकाला अपनों ने, तो अपने पास आया A/x, तो यहाँ पे रख दिया मैंने A/x। अब E इक्वल टू 2 KQA अपॉन x², और x अपने पास क्या होगा, x³, और इसको लिख सकते हैं अपने 2 को अंदर ले गए तो Q इंटू 2A लिखा है, ताकि ये क्या बन जाए अपने पास P। इसी स्टेप को अपनों ने मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके लिखा है, तो यहां से जाके मिला अपने KP/x³। अब अपने आंसर किसमें लाएंगे, R में। R में आंसर लाने के लिए जो ये ट्राइंगल है इसके अंदर अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो x² इक्वल टू A² प्लस R²। तो x निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 1/2, क्यूब निकालेंगे, दोनों तरफ क्यूब लगाकर इसकी वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे। फिर वही यहाँ r ग्रेटर देन क्या है, a, अतः R² की तुलना में A² को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करते ही अपने पास रिजल्ट आएगा KP/R³, और इसका सैद्धांतिक रूप करेंगे तो अपने पास P की दिशा है -Q से +Q की तरफ, और अपने पास तीव्रता की दिशा उसके क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए अपनों ने यहाँ पे सैद्धांतिक रूप के अंदर यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। यहाँ पे अपनों ने x पे जो तीव्रता निकाली थी EX, वो आई थी 2 KP/R³, और जब अपने निरक्ष की बात करें तो तीव्रता आई थी KP/R³। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से अपने क्या कह सकते हैं, दोनों में क्या संबंध बन सकता है अपने पास। तो अपने यहां से क्या लिख सकते हैं, अक्ष पे जो तीव्रता है, E अक्ष पे जो तीव्रता है वो निरक्ष की तीव्रता की क्या होती है, दुगनी होती है। क्योंकि निरक्ष वाली के साथ आप 2 लगा दोगे तो किसका सूत्र बन जाएगा, x वाले के। तो यहां से अपने ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर तीव्रता की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो अपने को दोनों डेरिवेशन करने पड़ेंगे फिर। तो दोस्तों इस तरह से अपनों ने 2 लेक्चर के अंदर अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पास इसके ऊपर विद्युत द्विध्रुव को अगर अपने समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र है वो स्थापित करेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।